चाय। ये चाय बनाई है तूने? जैसी तेरी शक्ल वैसी तू चाय बना के ले आई है। ले जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको। मैं दूसरी चाय बना जरूरत के नहीं है, ले जाओ इसको। ले आ। और अपनी शक्ल ना दिखाओ दोबारा मुझे। पता नहीं कहां से पल्ले पड़ गई है मेरे। जाहिल, जान भी नहीं छोड़ती इससे। बस सलमा, बस मैं कोशिश करता हूँ यार, बहुत मिस करता हूँ तुझे। आई रियली मिस यू यार। यार बस इस औरत से जान छूट जाए ना, तो फिर मैं और तुम और बस। और दिल तो करता है कि वर्ल्ड टूर करूं तेरे साथ। यार बस ये मुसीबत है, गले से उतर जाए तो क्या ही बात है। मैं एक मिनट में करता हूँ बात। हाँ, क्या मसला है? सलमान, आपकी एक छोटी सी बेटी है, खुदा का खौफ करे। गेट लॉस्ट। तुम्हें सलमान, किसने कहा मेरी बात सुनो यहाँ आके? ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम जा सकती हो। आप अपनी बेटी की फिक्र करें। आप मुझे पता है मैंने क्या फिक्र करनी क्या नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल में दिखाओ मुझे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते सलमान, खुदा के लिए ये मत करें। किसी नामहरम के साथ तुम्हें रिश्ता मेरी नाजायज बात है। समझ नहीं आ रही कि मैं उठ के तेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारूं? सलमान, ऐसे गेट मत लॉस्ट। करें। शक्ल ना दिखाओ मुझे अपनी। हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। हमारी आई बेटी से गेट लॉस्ट। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं जो मर्जी करूं। गेट लॉस्ट। दोबारा शक्ल ना दिखाना मुझे। सलमान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी सलमान। बोलो। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी ज़ैनब बड़ी हो रही है सलमान। ये सब चीज़ें उसके जहन पर भी बुरा असर डालेंगी। उसका सोचें, उसकी ज़िंदगी के बारे तुम में क्या चाहती हो? सोचें। अगर मैंने इस तरह ये गलती मैंने की होती, मेरा किसी के साथ नाजायज ताल्लुक होता, तो आप मुझे तुम्हें माफ। पता है तुम क्या कह रही हो? सलमान, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज मेरे लिए और बेटे के लिए। मैं तेरी जुबान खींच लूंगा दोबारा तूने ऐसी बात की तो। सलमान, प्लीज मेरी बात शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मैं गैरतमंद इंसान हूँ और मैं कभी भी ये सोच नहीं सकता कि तुम इस तरह की कोई गलीज गिरी हुई हरकत करो। मेरी बात का वो मतलब तुम नहीं। जा सकती हो यहाँ से। होगी तेरी ड्रामेबाजी शुरू। मैं अंदर जा रहा हूँ और खाना लेकर मेरे लिए जाओ यहाँ से। मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मेरी सतीली अम्मी, उन्होंने मेरी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से करवा दी। मैं वापस भी नहीं जा सकती घर। सतीली अम्मी कभी मेरी दुख और तकलीफ को नहीं समझेंगे। किसको जाके बताऊं? पापा, काश आप जिंदा होते पापा। पापा, इतनी जल्दी आप मुझे छोड़ के ना जाते पापा। किसको जाके बताऊंगी मैं? किस बात को बर्दाश्त करूं मैं? एक ही नशा करते हैं। इस नशे की लत ने इनको कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी बेटी जवान हो रही है, कौन देखेगा उसको? कौन पूछेगा हमें? उनके नाजायज औरतों से ताल्लुकात हैं। किसको जाकर बताऊं मैं? एक अम्मी के जुल्मों से तुमसे जान छुटी थी। शादी के बाद सोचा था कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ भी चैन और सुकून नहीं है। मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी जवान हो रही है, कौन देखेगा हमें? या अल्लाह, मुझे माफ कर दे यार। या अल्लाह, या अल्लाह, ये मेरी किस गुनाहों की सजा है? या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मेरी जिंदगी आसान कर दे। मैं तेरे अलावा किसको अपने दुख दर्द बताऊं परवरदिगार? मेरी जिंदगी आसान कर दे परवरदिगार।
अगर मुझसे कोई कोताही गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे या अल्लाह। या अल्लाह हमको हिदायत दे दे या अल्लाह, मेरा घर बचा ले परवरदिगार। क्या रो रही हो इस वक्त, क्यों रो रही हो? मामा मामा सलमान का गैर औरतों से ताल्लुक है मामा। चुप करो, मेरे बेटे के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करनी, और ये बात घर से अगर बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा बेटा तो तुम उसको दे नहीं सकी अभी तक, बेटियां पैदा कर करके तुमने इतना रेर लगा दिया है। और अपनी शक्ल देखो, मेरा बेटा बाहर ना जाए तो क्या करे? तुमने उसको क्या खुशी दी अभी तक? कोई खुशी तो दे नहीं सकी। और मुझे तुम्हारी आवाज ना आई शोर की, उठ के काम करो कोई। फरा, क्या कर रही हो? मामा मैं चीजें सेट कर रही थी मामा, मैं आ रही थी। खाना आपके पास। पकाया अभी तक? जी मामा, खाना तैयार है, खाना रेडी है। खाना पकाओ। और दूसरी बात, अगर तुमने मेरे बेटे का राज किसी को भी खानदान में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? नहीं बताऊंगी मामा, नहीं बताऊंगी। तुम्हारा पीछे से आने वाला कोई भी नहीं है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पीछे से आके कोई हमारे पर रोक डालेगा। मेरे बेटे के ऊपर रोक डालने की जरूरत नहीं और सख्ती करने की जरूरत नहीं है। वो जो मर्जी करे, वो मर्द है, वो कर सकता है। यार भाई, मैंने सुना है सर की बेगम बड़ी प्यारी है। आज मैंगो के बहाने सर की बेगम तो देखते हैं कैसी की। जी आप कौन? मैं ना सलमान साहब के ऑफिस से आया हूँ, तो ये मैंगो मैं देने आया था, ये रख लें आप। जी ठीक है। बात सुने, जी प्यास लगी है, को थोड़ा पानी का गिलास मिल जाता तो। ठीक है, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती जी। बहुत शुक्रिया। आप बैठे हैं आप प्लीज। नहीं ठीक है अब। नहीं, वो दरअसल ना ऑफिस से आया था, तो मैंने डिस्कस करनी थी आपसे बात। बैठे अच्छा अगर आपको मुनासिब जी लगे। जी बताएं क्या बात है? असल में ना दरअसल बात ये है ना कि मैं, सर ने मुझे नहीं भेजा मैंगोस के लिए, तो मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ। तो मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत केयरिंग है, लविंग है, लेकिन सर आपकी कदर ही नहीं करते। तो मैंने कहा मैं दिल बहलाने के लिए आपके पास आता हूँ, तो दिलजारी करता हूँ, पूछता हूँ आपसे। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें, आप इस तरह की गैर मुनासिब बातें मेरे साथ मत कीजिए। आप चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं सलमान से आपकी शिकायत करूंगी। ओहो, आप तो सही कर गई हैं। दरअसल मैं चाह रहा था कि मैं एक तो 2-4 बातें भी सर के बारे में। एक तो सर आपको पता ओवर एज हो गए हैं, ऊपर से गुस्सा करते हैं बार बार, फिर उनका कुछ चक्कर भी चल रहा है ऑफिस में स्टाफ के साथ। मैंने कहा मैं आपकी दिलजारी करने के लिए आपके पास आ जाता हूँ, कुछ आपका भी दिल बहल जाएगा। देखें, ये सब बातें मुझे पहले से पता है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे सब कुछ बताने की। देखिए, आप मेरी बात सुने। मैंने जो कह दिया ना, आप हमारे घर के मामलात में बिल्कुल दखल ना करें। देखें, दरअसल बात ये है कि मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि थोड़ी बात आपसे कर लूँ। एक तो सलमान साहब जो हैं वो आपको पता है एजिड हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, बार बार गुस्सा होते हैं। आपको भी एक यंग लड़के की इज़्ज़त की, केयर की, रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम आपस में देख लें, क्या कहती हैं आप? बहुत हो गया, मैं आपसे कहती हूँ कि अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं आप, वरना मैं आपकी सारी बातें सलमान को बता दूंगी। देखिए मैडम, मैं अब आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। बहुत हो गया, मैंने बोला आप जाएं यहाँ से। मैंने बोला आप यहाँ से चले जाएं, अभी इसी वक्त चले जाएं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये कार्ड में रख के जा रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, कोशिश कीजिएगा कि सलमान साहब को ना बताइएगा, नहीं तो मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ।
अगर मैं बता दूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सन्नान भाई प्लीज आप आ जाए। खैरियत है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सन्नान भाई ये मुझे बहुत मारते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यार तुम्हें पता तो है मेरी वाइफ का। देखिए भाई कोई तो हो ना जो उनसे बात करे, कोई तो हो जो उनको समझाए। देखो अब एक दफ़ा जहाँ पे शादी हो जाती है ना वहाँ पे उसका जनाजा ही निकलता है। अब आपको उधर ही एडजस्ट करना होगा, ठीक है। वैसे मेरी बीवी जो है ना वो मुझे बातें सुनाती है, वो कहती है तुम्हारी सौतेली बहन है और तुम सौतेली बहन के साथ जो है ना वो इतना वो करती है, तो अब मैं भी नहीं कर सकता, वो आपको खुद मैनेज करना होगा। आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता, मुझे और बड़े काम है। बस ठीक है। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया टांग यार, क्या हो गया बेटा? उठो 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 उठो। उफ, आए आए, उफ। मैं तो आपके लिए दिन रात दुआएं करती हूँ सलमान, आप मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं? ये कैसे हो गया सलमान? तो फौज यहाँ से हाथ ना लगाओ, तेरी नहुसियत की वजह से सारा कुछ हुआ है। चली जाओ यहाँ से। सलमान मैं तो हाथ मत लगाओ मनहूस, और चली जाओ यहाँ से। देखिए प्लीज ऐसे ना करें मुझे दिन रात आपके ये लिए सब तेरी दुआएं वजह से करती हुआ हूँ। है। चली जाओ यहाँ से प्लीज, दफा हो जाओ यहाँ से। जिंदगी के लिए दुआएं करती हूँ सलमान। आए आए, आप फिक्र ना करें, हाथ आप मत जल्दी लगाओ। ठीक हो जाएंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, आप मेरी इधर नजरों से दूर हो जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जाओ यहाँ से। या परवरदिगार, मैंने आपसे हमेशा अपने खावन की सलामती मांगी है। या अल्लाह ये सब क्या हो गया? या अल्लाह भाई ये सब कुछ तो मैं नहीं चाहती थी। या अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत दे दे, अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत दे दे परवरदिगार, उनको माफ कर दे परवरदिगार, उनको माफ कर दे। लगता है ये मेरे ही कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। मैंने एक सौतेली और बिन बाप माँ बाप की बेटी के साथ जुल्म किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अच्छी है, वो बुरी नहीं है, बुरा मैं हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेटा तुम्हें कितना जख्म हो गया है, मैं तुम्हें कहती थी ना छोड़ दो इसको। तुम्हें भी पता नहीं उसका इश्क का भूत सवार था, अभी भी इसको छोड़ दो। नहीं माँ, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। माँ ऐसा ना कहे, वो अच्छी है, मुझे मेरे करने की सजा मिल चुकी है। मैं कह रही हूँ ना वो तुम्हारे लिए मनहूस साबित हुई है, प्लीज छोड़ दो उसको। मुझे मेरे अल्लाह ने सजा दे दी है, आप भी इस चीज से बात आ जाए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़ी हैरानगी की बात है वैसे यार, 2-3 माह हो गए सर के एक्सीडेंट में, फोन नहीं आया यार अभी तक। कहानी तो मैंने पूरी सुनाई थी इसको यार, बड़ी नेक शिरत औरत है, से ऑटो लोलो पोको करते हैं यार।